हे गाइस, तो स्वागत है आपका कैप्टन मीटू के चैनल में, जहां आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एमसीयू के कुछ ऐसे मिस्टेक्स के बारे में जिसे आप लोगों ने मिस कर दिया होगा। वैसे तो ये थर्ड पार्ट है मिस्टेक सीरीज का और इससे पहले 2 पार्ट निकल चुके हैं, तो अगर आप लोगों ने उसे चेकआउट नहीं किया है तो उसे इस वीडियो के बाद चेकआउट कर लीजिएगा। और इससे भी मैं बाकियों के जैसे ही फैक्ट सीरीज के अंदर डाल रहा हूँ। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ही बता दूं कि इस वीडियो को दिल पे ना ले और इस वीडियो में बताए गए जितने भी मिस्टेक्स हैं उन्हें किसी भी प्रकार का इंसल्ट ना समझे किसी भी एक्टर, डायरेक्टर या फिर क्रू मेंबर या फिर हर एक शख्स जिसने भी उस मूवी को बनाने में अपना योगदान दिया हुआ है। इसे एज अ फन फैक्ट कंसीडर करके एंजॉय कीजिए। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस, आप जो भी करोगे आपके मिरर रिफ्लेक्शन वैसे ही करते हैं, लेकिन आयरन मैन 2 मूवी के अंदर ऐसा नहीं होता है। अगर आप इस सीन में ध्यान से देखें तो टोनी स्टार्क की एक उंगली उसके मुंह के अंदर रहती है, लेकिन आप उसके ओरिजिनल फॉर्म में देखें तो वहां पर आप देख सकते हैं कि उनके उंगली और मुंह के बीच में डिस्टेंस है। अब चलते हैं अगले मिस्टेक की ओर, जो कि है एवेंजर्स एंड गेम मूवी के अंदर से, जहां पर हम देखते हैं कि हल्क और रॉकेट जाते हैं थॉर को वापस मनाने के लिए और वहां पर हम देखते हैं कि एक पिज़्ज़ा का पैकेट रहता है जिसके ऊपर 01632 नंबर लिखा हुआ रहता है एंड उसके बाद कुछ रैंडम्स नंबर रहते हैं। और उसके बाद मैंने ये रैंडम नंबर से इसलिए कहा है क्योंकि वो मायने नहीं रखते हैं, क्योंकि 01632 एरिया कोड है जो कि कोई भी एरिया को बिलोंग नहीं करता है। असल में इसे फिक्शनल यूज़ के लिए रखा गया है और इसे फिल्म्स, टीवी प्रोग्राम्स और बुक्स के लिए ही यूज़ किया जाता है, स्पेसिफिकली जो कि यूके को बिलोंग करता है। लेकिन अगर हम मूवी के हिसाब से चले तो उस वक्त थॉर को नॉर्वे में होना चाहिए था। इतना ही नहीं, हल्क जिस ट्रक में बैठ के जा रहा था उसका जो लाइसेंस प्लेट वहाँ पे था वो भी यूके के लाइसेंस प्लेट को फॉलो करता है, ना कि नॉर्वे का। अब चलते हैं अगले मिस्टेक की ओर जिसे हर पबजी प्लेयर ने नोटिस कर लिया था। स्कर्ज, जिसे हमें थॉर रैग्नारॉक में दिखाया गया था और एक क्रूशियल मोमेंट में अपनी लॉयल्टी दिखाई थी, उसने M16A4 को ऑटो मोड में चलाया था, जबकि हर पबजी प्लेयर को यह बात तो मालूम ही होगी कि M16A4 सेमी ऑटोमेटिक गन है और वो ब्रस्ट मोड में चलती है। इसके अलावा सिंगल टैप मोड में चल सकती है, लेकिन ऑटो में बिल्कुल भी नहीं चल सकती है जब तक उसमें हैक ना लगाया जाए। मे बी कोई ग्लिच हो सकता है। ओह, ग्लिच से याद आया, आयरन मैन 3 मूवी के अंदर हम यहाँ पर कई बार देखते हैं कि आयरन मैन यानी कि टोनी स्टार्क के सीने में जो आर्क रिएक्टर है वो कभी ग्लो करता है, कभी ग्लो नहीं करता है। और ये सिमिलर तरह का ग्लिच हमें एवेंजर्स मूवी के अंदर भी दिखाया गया था, जब यहाँ पर हम देखते हैं कि 1-2 सीन में वो ग्लो कर रहा होता है जबकि कुछ सीन में वो ग्लो नहीं कर रहा होता है। अब चलते हैं अगले मिस्टेक की ओर, जो कि हमें देखने को मिली थी एवेंजर्स मूवी के अंदर, जहां पर हम ये देखते हैं कि टोनी स्टार्क जाते हैं रोटर्स को ठीक करने के लिए जब वो हेवी कैरियर ऊपर से नीचे गिर रहा होता है। और जब वो इनिशियल पुश दे रहे होते हैं तभी हमें वहां पे दिखाया जाता है कि ये जो हेली कैरियर है वो कम से कम 15,000 फीट की ऊंचाई से है और वहाँ से वो नीचे गिर रहा है। लेकिन इसी के कुछ सीन बाद हमें निक फ्यूरी के स्क्रीन में दिखाया जाता है कि ये 18,000 फीट पे है और वो वहाँ से नीचे गिर रहा है। अब मुझे यहाँ पर ये बात समझ में नहीं आ रहा है कि अगर कोई चीज़ आसमान में होती है और वो नीचे गिर रही होती है तो उसकी हाइट वहाँ से कम हो रही होती है। तो अगर टोनी के स्क्रीन में यहाँ पे 15,000 फीट दिखाया तो हेली कैरियर के ये स्क्रीन में 18,000 फीट कैसे दिखा दिया, वो भी उसके बाद। अगर पहले दिखाता तो समझ में भी आता। तो हो सकता है कि इन दोनों में से किसी का एक डिवाइस ख़राब है। मुझे तो आयरन मैन पे पूरा भरोसा है, उसके जारविस पे पूरा भरोसा है। आपको क्या लगता है गाइस, टोनी स्टार्क का जारविस बिगड़ गया था या फिर हेली कैरियर के मशीन्स? अब चलते हैं अगले मिस्टेक की ओर, जो कि हमें देखने को मिलती है डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी के अंदर, जहां पर डॉक्टर स्ट्रेंज जब काइसिलियस से भिड़ने वाला होता है उससे पहले हमें एक छोटा सा ग्लिम्स दिखाया जाता है। उसी ग्लिम्स के बीच में हमें एक क्रू मेंबर वहां खड़ा दिखाई देता है। आपने इसे नोटिस किया था या नहीं, ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ना भूले। अब चलते हैं अगली मिस्टेक की ओर, जो कि बिलोंग करती है एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर मूवी से, जहां पर इबॉनी मॉ टाइम स्टोन लेने के चक्कर में डॉक्टर स्ट्रेंज के आजू बाजू एक रॉड या फिर कहे वायर से उसे टाइटली बांध देते हैं, जिसके बाद वो बेहोश हो जाते हैं। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान दें तो जो स्ट्रेंज को जब बेहोश किया जाता है तो वहाँ पर एक पुलिस की गाड़ी रहती है और एक स्कूटी रहता है, लेकिन जब वहाँ से जो उस पत्थर को उठा के उखाड़ के ले जाया जाता है तो वहाँ पुलिस गाड़ी की जगह एक SUV रहती है
और उसके पीछे साइड में एक गाड़ी चल रही होती है। इसके अलावा जो वायर या फिर रॉड डॉक्टर स्ट्रेंज के आजू बाजू लपटी हुई थी, उसका एक पार्ट डॉक्टर स्ट्रेंज के गले के आसपास भी था। लेकिन जब हमें ये दिखाया जाता है कि बॉनी माउस से ले जा रहा होता है तो वो वहाँ से मिसिंग होता है, और इसी बात का फ़ायदा उठा के क्लोक ऑफ लेविटेशन डॉक्टर स्ट्रेंज को उसके बंधक से छुड़ा के वहाँ से उड़ाकर ले जाता है। अब चलते हैं अगले मिस्टेक की ओर, जो कि बिलोंग करता है आयरन मैन 2 मूवी प्लस एवेंजर्स मूवी से। तो आयरन मैन 2 मूवी के इस सीन में आप देख सकते हैं कि जो कार में आपको एक वाइट कलर का रिफ्लेक्शन दिख रहा होगा, ये असल में रिफ्लेक्टर पैनल्स है जो कि शूटिंग्स में यूज़ किए जाते हैं। और ऐसा ही आपको रिफ्लेक्टर पैनल देखने को मिलेगा हॉकाई के चश्मे में, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि उसका एक रिफ्लेक्शन कैद हो चुका है। अब चलते हैं अगले मिस्टेक की ओर, जो कि हमें देखने को मिली एवेंजर्स एंड गेम मूवी के अंदर, जहां पर हम देखते हैं कि वांडा एक हीरोइक लैंडिंग करती है और उसके बाद से थानोस को बोलती है कि तुमने मेरा सब कुछ ले लिया। और जब वो ऐसा कहती है तो आप उसके नेकलेस पे ध्यान दें कि वो कहाँ पर है। सीन कटता है, उसके बाद हमें थानोस को दिखाता है और थानोस बोलता है मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं, जिसके जवाब में वांडा कहती है जान जाओगे। और जब वो ऐसा कहती है तब आप नेकलेस पे अब ध्यान दीजिए, वो थोड़ा सा लेफ्ट साइड की ओर घिसक चुकी है। मुझे मालूम है ये बहुत ही छोटी सी डिटेल है, लेकिन अगर आप एक बार ध्यान से सोचे तो अगर नेकलेस जब वो हवा में रहती या अपना पावर यूज़ कर रही होती तब उसका लोकेशन बदलता तो समझ में आता, लेकिन जब वो धरती पे लैंड कर चुकी है, रेस्ट पोजीशन में थी, तब उसका वहाँ पे लोकेशन चेंज होने का कोई पॉइंट ही नहीं बनता। आप में से कई लोग इसे एज अ मिस्टेक ना भी कंसीडर करें, इसीलिए मैं एमसीयू के सो कॉल्ड परफेक्ट मूवी में से एक कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर से एक मिस्टेक लेके आ रहा हूँ। सो गाइज, इस सीन में आप क्लियरली देख सकते हैं कि कैप्टन सैम से आगे की ओर दौड़ रहा होता है और इन दोनों में ज़्यादा डिस्टेंस भी नहीं होता है, लेकिन फिर से जब कैमरा एंगल बदलता है और हमें इसे पीछे से दिखाया जाता है, उसमें भी हमें ये दिखाया जाता है कि कैप्टन सैम से आगे है। और ठीक इसके बाद हमें कैमरा एंगल दूर से दिखाया जाता है और इसमें हम देखते हैं कि कैप्टन सैम के राइट साइड में है और बहुत दूर में है, जबकि मूवी के हिसाब से उन्हें उनके ठीक सामने होना चाहिए था। तो अब चलते हैं अगले और इस वीडियो की आखिरी मिस्टेक की ओर, जो कि हमें एमसीयू में देखने को मिलती है। वो ये रहती है कि जब गमोरा ऑर्ब का गोला लेके भाग रही होती है तो पीटर क्विल एनर्जी बोलास फेंकता है, जिसे गमोरा तोड़ लेती है। लेकिन यहाँ पर जब हमें सामने से दिखाया जाता है तो ना ही एनर्जी बोलास की वो चमचमाती चीज़ें दिखाई जाती है, ना ही वो डिवाइस जो कि उसके पैर के पास होने चाहिए। वैसे अगर आप पीटर क्विल के जितने भी वेपन्स है उसके बारे में जानना चाहते हैं तो इसके ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है, जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि वो सारे वेपन्स के काम क्या हैं और कौन कौन से वेपन पीटर क्विल अपने साथ लेकर घूमता फिरता है। तो अगर आपको वो वीडियो देखना है तो वीडियो के एंड में जब आपको एंड स्क्रीन दिखाएगा तो वहाँ पर वो शो हो रहा होगा। तो गाइज़, आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो, आप मुझे कमेंट सेक्शन के ज़रिए बता सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर आप पुराने हैं तब तो आपको मालूम ही होगा कि हमारे चैनल का मोटो क्या है। लोगों की मदद करें, अपना ख्याल रखें एंड कीप मूविंग फॉरवर्ड का रट लगाकर आगे बढ़ते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ट्यून्ड।